आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया, अगर किसी गांव में कोटेदार का विवाद हो गया तो महिला स्वयंसेवी समूह को कोटे का व्यवस्था दी। पहले आंगनबाड़ी में पंजीरी वितरण का कार्य, पोषाहार वितरण का कार्य ये अलग अलग संगठन करते थे। अब सरकार ने तय किया है कि अब संगठन नहीं, इसमें महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य को संपन्न करेगी। आपने देखा होगा अनेक महिला स्वयंसेवी समूह आज समाज में बेहतरीन कार्य कर रही है और इसमें तो हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ने दो उदाहरण प्रस्तुत किया है। अभी मैंने मंच पर एक लखपति दीदी को सम्मानित किया है। उन्होंने गांव के सभी प्रकार के बैंक के लेन-देन को स्वयं के साथ जोड़ करके गांव की बैंक की समस्या का समाधान किया है और स्वयं भी लाखों रुपया महीना कमीशन के रूप में कमा करके लखपति बन गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित योजनाएं लखपति बनाने का कार्य कर रही है, एक तरफ सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, बेटी को सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है और दूसरी तरफ शासन की योजनाएं उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का माध्यम बन रही है और स्वावलंबन के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आधी आबादी को शासन में भी भागीदारी मिले। इसी के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल पर आज पारित हो गया है और मुझे लगता है नवरात्रि से ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि इन बहनों के अभिनंदन का दूसरा नहीं हो सकता था और उसी अभिनंदन के क्रम में आज मैं हाथरस में आकर के आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही नवरात्रि की मैं आपको बधाई देता हूँ और इस अवसर पर हाथरस वासियों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनाव में जिता करके भेजा। उनके प्रयास से 177 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी यहाँ पर हाथरस जनपद को प्राप्त हो रही है। इसकी बधाई मैं हाथरस जनपद के सभी नागरिकों को देता हूँ। भाइयों बहनों, सरकार की विकास की सोच है और विकास किसी योजना के अंतर्गत सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। ये योजनाएं विकास की सड़क की भी है, पेयजल की भी है, छात्रावास की भी है, स्टेडियम की भी है और हम भी चाहते हैं कि हाथरस जनपद में भी बेटियां उसी प्रकार से आगे बढ़ने का कार्य करे। जैसे आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा होगा, पारुल चौधरी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आई है और सरकार ने तय किया है कि उसको डीपीएसपी बनाने का काम करेंगे। सीधे सीधे कोई बेटी अगर अपने परिश्रम से डीपीएसपी का पद हासिल करती है उसके लिए उपलब्धि है और उसी उपलब्धि के साथ जुड़ने के लिए सरकार आज खेलकूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, खेल का मैदान, ओपन जिम, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल को स्पोर्ट्स की उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी उसी के हिस्से हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आपका आह्वान करते हैं। हाथरस अपने अनुरूप महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए तैयार हो तो कोई कारण नहीं कि विकास की एक एक योजना हाथरस जनपद में भी आकर के हाथरस जनपद को सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा और उसी के प्रति आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज मैं हाथरस जनपद में आया हूँ। मैं एक बार फिर से हाथरस के आप सभी भाइयों और बहनों को
शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूं। 24 अक्टूबर को विजयादशमी की भी पावन तिथि है। इस अवसर पर विजयादशमी की अभी से आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आगामी पर्व और त्योहारों की बधाई देता हूं। ये पर्व और त्योहार आपके जीवन में खुशहाली का माध्यम बने, आपके जीवन में इसी प्रकार से खुशहाली आती रहे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस सफल सम्मेलन के लिए यहाँ के जिलाध्यक्ष को, यहाँ के सांसद जी को